हाँ। हम में से कभी किसी को ऐसा महसूस हुआ कि हम इस दुनिया में फिट नहीं होते? ये मुझे। दुनिया। और किसको किसको? और और बस 3 लोगों को। क्या बोले स्वामी जी, समझ में नहीं आया, आप क्या बोले? मैंने बोला ऐसा हम में से अभी जितने लोग यहाँ हैं, कितने लोगों को कभी ऐसा लगा, अरे ये दुनिया ना बहुत अजीब है, हम यहाँ फिट नहीं होते। सबको हम ही थोड़े लगता है। अलग हैं, इस दुनिया में फिट नहीं होते। हाँ। मैं अलग तो है ऐसा, ऐसा नहीं स्वामी जी, लेकिन थोड़ा सा कुछ तो ऐसा सबको लगता है हम्म। स्वामी जी। मैं तो अलग नहीं है स्वामी जी, कभी कभी कुछ हैंडल बोर कर होता नहीं है। पाते। हाँ। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया बहुत आगे निकल गई, या कभी ऐसा लगता है कि हम दुनिया से बहुत अलग हैं। ऐसा। ऐसा स्वामी जी, हम दुनिया बहुत आगे गई है, हम कुछ भी नहीं है ऐसा लगता है। हाँ, हम इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं, ये दुनिया हमारे लिए नहीं बनी है। लगता है ना? मैं तो स्वामी जी वो गाना गाती रहती हूँ, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले ऊपर वाले, हाँ यू नो। हाँ 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 हाँ। ठीक है। और किसको किसको लगता है ऐसा? सब, लगभग सबको। बढ़िया है। ये क्या है? हम्म। ये क्या है वास्तव में? ये फीलिंग जो आती है, क्या है? बताइए। आज इंट्रोस्पेक्शन डे। जय क्या है गुरुदेव ये? स्वामी। हम्म। जय गुरुदेव स्वामी जी। बोलो ना। हमको ये लगता है कि इसके और कौन सा दुनिया है। अच्छा, ये बताइए मतलब क्यों ऐसा लगता है, क्यों ऐसा फील होता है? मतलब स्वामी जी, गुरु ऐसा जी। अहंकार के कारण लगता है, ऐसा अब किसके समझ कारण? में आता है। हाँ। असहज होते हैं दूसरों के साथ, तो अहंकार एक तरह का है जी। सुपीरियर या और इंफीरियर जैसा भी फील करते हैं। सही सही। और क्या जयश्री जी, आप क्या बोल रही थी? चेतना की अवस्था का कुछ ये होगा क्या, थोड़ा सा और नॉलेज से या साधना से या गुरु से हम्म कनेक्टेड रहने से थोड़ा सा फर्क होता हो, ऐसा लगता है। हम्म, हाँ। और क्या स्वामी जी, थोड़ा एक लाइन में बोलेंगे क्या? लेकिन समझ दुनिया बोलिए। में दूसरे भी होंगे स्वामी जी। दूसरों के पीछे इतना ऐसी आ, ऊपर उठी होगी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। नहीं, वो ठीक है, पर ऐसा क्यों फील होता है? ये दुनिया क्या है? ये हमको कभी कभी किसी किसी को लगता है, लगता था, अभी भी लगता है हम इस दुनिया के लिए नहीं बनी, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। कोई और दुनिया, मतलब हम फिट नहीं होते इस स्वामी दुनिया जी, में। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, ओके। हाँ, ये भी सही है। और स्वामी जी, कभी कभी things don't happen the way we wanted, so then we are upset and then we ये क्यों ऐसा? reject. अच्छा, वो कारण नहीं हुआ हमारे अनुसार, इसलिए ओके। ठीक है। गरिमा। जय गुरुदेव स्वामी जी। जब भी बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है या अब ऐसा। कंपैरिजन होता है और हमें हाँ। लगता है कि हम किसी से कम है, तो उसको हम ऐसे कॉम्पेंसेट करते हैं कि दिस वर्ल्ड इज नॉट मेंट फॉर, ये बहुत सेल्फिश वर्ल्ड है टाइप, ऐसा करते बाप रे, ये तो गरिमा तुम टीचर बन गई है क्या? और लैक ऑफ इनर स्ट्रेंथ भी होता है स्वामी। क्या यार? हैं। हाँ गरिमा, टीचर बन गई हो क्या तुम? नहीं स्वामी जी।
बोलो और कौन बोलेगा? मुझे और ऐसा क्यों? नहीं लगता स्वामी जी कि ये दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है बहुत खेल लिए अब और नहीं खेलना। अच्छा बस, मतलब वो, आपने मतलब उत्तर ये दे दिया। नहीं कि मेरे में कोई उत्तर दे दिया, भाव है या आपने भाव है। उत्तर दे दिया। बार बार उत्तर देने का एक व्यक्ति को नहीं, वो चांस और आ रहा है ना तो दूंगी ना। नहीं। हाँ। रखिए, मुंह अंदर रखिए पेट में। और कौन बोलेगा, क्यों ऐसा लगता है? स्वामी जी, स्वामी जी मुझे लगता है जब हम अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तभी ऐसा, ओके, हाँ ठीक है। मतलब जब हम अपने अंदर की चैतन्य आत्मा को समझ नहीं पाते हैं, और तभी हम्म, ये फीलिंग्स आने लगते हैं कि भाई, वरना तो जो है अंदर से ही आता है। सही हम सही अपनी सही। दुनिया का जिम्मेदार हम अपने, मतलब हम ही हैं, ये जो भी भी सही, परिस्थिति में है, जो भी स्थिति में। ये भी सही। हंड्रेड और परसेंट नहीं रहते हैं स्वामी जी, तब ऐसा ऐसा ही होता है हाँ, स्वामी जी कि जब है। हम 100% नहीं रहता है। एक मिनट सोनी, पहले तुम बोल लो, नहीं सुनाई दिया। 100% नहीं रहते हैं, तो ओके ऐसे ठीक है। करते हैं। संजीत। और पॉजिटिवली अगर ये आता है तब तो वैराग्य। हाँ संजीत। शारीरिक दबाव में आ जाते हैं, लोह हाँ, मोह अहम स्ट्रेस में में, स्ट्रेस में। तब जा इस करके फिर साधना के बाद जब हम थोड़ा सा अपने आप को वो जो तत्व है हमारे गुरु तत्व वो भी होता है, तो हम शांत हो जाते हैं। तब लगता है कि दुनिया मेरे लिए काम कर रही है, हम दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं। दोनों भाव होती हैं। कभी ठीक लगता है। है कि हम दुनिया के लिए ठीक है, कम्पिटेंट है, कभी लगता है कि हम दुनिया के लिए कम्पिटेंट है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये भी होता है, ये भी होता है। रेखा। हमारे अंदर जो खुशी चाहिए हमको, जिस तरह से हम खुश रहना चाहते, अगर उस तरह से खुशी अंदर से महसूस नहीं हो रही है, अब ऐसा लगता तो है, तब हाँ। ऐसे लगता है कि शायद ये हमारे शायद लिए, ये हाँ, हमारे लिए नहीं है। नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्या बढ़िया सबका दोस्त। हाँ बोलो रोहिणी। Swamiji, कभी maybe it कभी is similar to the lines of what Sudhaji said. It could also be for me due to ego, like, अरे इसको समझ ही नहीं आता, damn it, I should have been born somewhere or sometime else. Don't know. ग्रेट ग्रेट। और कोई शेयर करेगा क्या? हाँ अनुपमा। हाँ स्वामी जी, मेरा ऐसे होता है कि कभी कुछ अच्छा अनुभव होता है तो मैं जो आजू बाजू में किसी से बात नहीं कर सकती, फिर मैं मेरा अपना कुछ लिख के रखती हूँ। तो हम्म तभी बहुत मैं फील करती हूँ कि ये कुछ और ही है, मीन्स। गॉट इट, गुड। तो अब इससे हमको नुकसान क्या होता है? एक तो नुकसान ये होता है ना कि हम डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं संसार से, आसपास जो कुछ है। और फिर इसी दुनिया में हम रहते भी है, रहना भी चाहते हैं। उपाय तो है नहीं ना, छोड़ के तो जाएंगे नहीं। और अंदर से डिस्कनेक्टेड हो गए। लाइफ हमने अपनी बना ली बहुत टफ, जाने अनजाने। ये बात पकड़ में आई क्या? वो आई बिलोंग टू यू फिर ऊपर में रह जाता है, अंदर से रहता नहीं। और एक दुनिया ऐसी जहां पर बिलोंगिंगनेस नहीं है, कैसा जीवन कितना टफ होगा, हार्ड होगा, सोच के देखिए। हम्म, छोटी छोटी चीजें हैं ना, कैसे भावनाएं ऐसे निकलती है, और उसका परिणाम हमको क्या क्या भुगतना पड़ता है। और ईगो का क्या है, वो तो हमको समझ में आता ही है ना सबको। ईगो का मेन फंक्शन क्या है? हम स्पेशल हैं। या जिन्होंने पहले कोर्स किया होगा उनको याद होगा, ईगो जब समझाते थे तो क्या बोलते थे? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी दोनों ही ईगो है।
तो दोनों क्यों, हमको दोनों स्थिति में ना स्पेशल फील होता है। और सोचिए ऐसी चेतना लेके आगे बढ़ेंगे तो स्पेशल ही रह जाएंगे फिर, दुनिया से अलग, लोगों से अलग, चेतना में एक अलग। तो थोड़ा सजग आगे से रहना है। हाँ, कारण तो सबने जो बोला सबने ठीक ही बोला, अच्छा बोला, समझ में तो हमको आता ही है। कभी कभी ना एकदम अंदर से आ जाता, अंदर मतलब सच में अंदर से। तो वो जो है ना हमारी इतनी गहराई में बैठा हुआ है, पहले से भी बैठा हुआ है, फिर गहराई में बैठ गया। वो याद है ना, नॉलेज शीट हमने किया था, प्रवृत्ति और बाहर का प्रभाव, टेंडेंसीज एंड इन्फ्लुएंसेस, और वो कर्म का एक साइकिल बना देता है। और यही कर्म का बंधन है जिसमें हम बार 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 घूम रहे हैं। अंदर से एक प्रवृत्ति है, बाहर कुछ हुआ, उसने इसको मजबूत किया, इसने उसको जन्म दिया, दोनों आकर के एक साथ मिल गए। अभी इस शरीर में, कभी किसी और शरीर में, अभी यहाँ पर, कभी कहीं और। कैसे हम अपनी सृष्टि बनाते हैं, की नींव रखते हैं, हमको भी बहुत बार समझ में नहीं आता। नहीं, ये सृष्टि हमारी हमने ही बनाई है। अब इसका रेमेडी क्या है? एक रेमेडी तो ये है कि जो गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि प्रकृति को या ईश्वर को, हाँ क्या बोलते हैं उसको, वैरायटी पसंद है। वैरायटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? विविधता। हाँ, भिन्नता पसंद है, डायनामिज्म पसंद है। तो जब हम अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग हैं, उसको नहीं एक तरह के लोग पसंद है, एक तरह की सब्जियां नहीं पसंद है, सिर्फ आलू नहीं पसंद है, सिर्फ टमाटर नहीं, तो उसको सब चीज चाहिए। और समय के साथ बदलता भी रहता है, अभी ये मौसम इस चीज का, कभी उस चीज का मौसम। तो इस चीज को हमको ना बहुत अंदर तक अपने ले जाना है। और इन सब के बावजूद अगर हम हैं, तो प्रकृति ये चाहती है कि सारी भिन्नताओं के बीच में हम एक साथ रहें, और अपना जो एक हमारे सबके बीच में जो एक समानता है उसको पहचानें। नहीं तो बार बार आना पड़ेगा। अगर हम अलग हैं तो फिर आना तो पड़ेगा हमको। प्रवीण जी लोगों ने सुना था ना, क्या वो था, स्पंदकारी का, कॉमन वाइब्रेशन एंड स्पेशल वाइब्रेशन। ये बात ठीक लगती है क्या? वो नॉलेज शीट का समझ में है ना, क्या गुरुदेव बोल रहे हैं, कैसे पूरा चक्र बनता है। और क्या होता है ना, हमसे जो बहुत प्यार करने वाले हैं, जो हमको बहुत मानते हैं, पर अगर ज्ञान में नहीं है तो वो आकर ना हमको, और हाँ सच में ना, तुम थोड़े अलग हो, नहीं, बस हमको और अच्छा लगता है, ईगो को बहुत बढ़िया लगा, अरे सच में हम तो स्पेशल हैं, लीजिए। एक तो गड्ढा हमने खोदा, किसी ने आके और 2 फीट और गड्ढा गहरा कर दिया। तो बहुत बार ना ये योग वशिष्ठ, बार बार बात करते करते भी रियलाइज हुआ कि कैसे जो हमारे अपने लोग हैं, अज्ञानता के कारण कैसे हमको और गड्ढे में ही डाल देते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता। अच्छा, बहुत सारा इसका परिणाम होता है, फिर हमको अपने लोगों से बार बार ये फीलिंग कंफर्मेशन चाहिए कि हम स्पेशल हैं। नहीं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमको बहुत प्यार करते हैं, हम चाहते हैं वो बार बार हमको स्पेशल फील कराएं। ये बात समझ में आ रही है? और फिर गुरुदेव के पास जाते हैं तो वहां भी यही भावना लेके कि हम स्पेशल हैं ना, तो आप हमको स्पेशल फील कराइए, लीजिए। छोटी सी भावना कहाँ से वो प्रवृत्ति बनी हुई कब की पता नहीं। और गुरु हमको नॉर्मली ट्रीट करते हैं सबके जैसा, तो हमको अच्छा नहीं लगता, फिर हम हर्ट हो जाते हैं।
तो सजग होना आवश्यक है। और ऐसे ही हमारी प्रवृत्तियां बाहरी चीजों को जन्म देती है और वो हमको प्रवृत्ति में और गहरे बिठाती है। ये नॉलेज शीट जो है ना, 312 था शायद, कितना नंबर था? 311 ना? हाँ, 311। इसके डायमेंशंस बहुत बड़े हैं। हर नॉलेज शीट का है, पर इसका एक जस्ट बी केयरफुल। हाँ, और फिर क्या होता है ना, इसीलिए कुछ लोग इसका हमारी इस प्रवृत्ति का फायदा भी उठा लेते हैं। अब है, हमको थोड़ा सा ना वो झाड़ पे चढ़ा देते हैं। झाड़ पे चढ़ना तो सब लोग जानते ही हैं, दो चार बात बोल के झाड़ पे चढ़ा देते हैं। हमको पता नहीं चलता, हम कब झाड़ पे चढ़ गए और वो हमारा फायदा लेके चले जाते हैं। इतना सूक्ष्म है ये सटल ईगो का ना, इसीलिए अ, अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, सात छठे स्तर पे है ना। और सिर्फ अगर अहंकार को थोड़ा हमने देख लिया ना, तो फिर तो सीधे बेड़ा पार। तो ये आज सुबह सुबह ना, अर्ली मॉर्निंग का क्या बोलेंगे उसको, प्रस्फुटन अपने आप समझ में आया। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं सोचा देखता हूँ शेयर करके, अगर आप लोगों को भी ठीक लगता है। स्वामी जी, लेकिन ये होने एपिसोड होने के बाद ही अवेयरनेस आ रहा है ना, मतलब वी हाँ, स्टिल गो थ्रू ऑल दैट। जब तक होता नहीं ना, पता नहीं चलता ना। इसीलिए इंसानी जीवन जो है ना, मानव जीवन सबसे क्या बोलते हैं उसको, बेशकीमती मानी जाती है। क्योंकि हम अपने ही अस्तित्व के सारे जो आयाम हैं, जो डायमेंशंस है ना, उस केवल हमारा अस्तित्व नहीं है ना, पूरी सृष्टि जगत का अस्तित्व है वो एक ही है। मतलब हम छोटे रूप में है, ये बड़े रूप में है सृष्टि, माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म। तो उसको जानने समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो अवेयरनेस होने से बहुत जल्दी समझ में आता है। उस वक्त तो एनर्जी लेवल्स में भी बहुत फर्क आ जाता है ना स्वामी जी, एंड देन टू कम बैक टू दैट अर्लियर स्टेट इट टेक्स अ लिटिल टाइम। आता है, लेकिन वही सजग हो जाते हैं ना, तो अपने आप अभी मन की स्थिति देखिए, तो जैसे जैसे ये बात रियलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे एकदम स्थिर होता है, अंदर में कुछ ठहरने जैसा आभास होता है, एज इफ समथिंग इज स्टेबलाइजिंग। ये नॉलेज का जो उसी नॉलेज शीट में है कि ये अवेयरनेस, दिस अवेयरनेस इज नॉलेज, यही ज्ञान है। और ज्ञान हमको ऐसे ही थाम करके स्थिर करके रखता है। नॉलेज शीट मेरा ऑल टाइम फेवरेट नॉलेज शीट रहा है। इसकी गहराइयाँ, मैंने इस पे इतना बात किया है, डिस्कस किया है, और अभी भी इसकी गहराइयाँ समझ में आ रही कोई इमीडिएट सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं उसके लिए? Like for example, you've gone through it, like today it happened, and then we are listening to it, so that shift है। immediately हो सकता है। लेकिन supposing you are there for 2-3 hours and you're not able to come out of it in spite of understanding, and how do you take an immediate solution for it? नहीं, इमीडिएट कुछ नहीं, वो तो प्रवृत्ति है, अंदर में है, केवल सजग हो जाना है कि अभी मेरा अहंकार मेरे को स्पेशल फील करा, वो अहंकार स्पेशल फील करना चाह रहा है और उसके लिए सारा ड्रामा कर रहा है। ऐसे ही तो हम अपनी सृष्टि बनाते हैं ना।
और इसीलिए इस सृष्टि को ड्रामा बोलते हैं, खेल बोलते हैं। अगर दिख जाए उस समय इमीडिएटली, धीरे धीरे दिखने लगेगा कभी। अभी क्या है कि अभी तो जागे हैं तो पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो हाँ ऐसा है। फिर धीरे धीरे ना ये एक साथ चलने लगे होगा और उसी समय दिखने लगे। स्वामी जी, ये सृष्टि, ये जो भी है अभी हमारे मतलब कर्म का ही फल है। पर जो हम कर चुके हैं, तो जैसे मान लीजिए कि अभी इस वक्त जो हमको अच्छा लग रहा है उसके लिए हम बहुत ज्यादा मेरी प्रवृत्ति रही, या फिर हम उसका विचार आया, पर इसका रिजल्ट फिर आगे क्यों आता है? अभी के काम में आए तब ना, वो आगे चला जाता है। जैसे एक जोक भी है कि जून के महीने में जैसे पाइप से गर्म पानी का एकदम इच्छा रख रहे थे, पर आया कब? दिसंबर में। सॉरी, ये हाँ उल्टा हो गया मतलब ठंडे पानी तो का हो इच्छा गया, रख हाँ रहे थे, हाँ। आया दिसंबर। ये क्यों हाँ होता है? इसका कैसे फिर क्या करें? क्या करे, कुछ नहीं। जैसे जैसे हम इस बात के प्रति सजग होते हैं ना कि हमारी अपनी प्रवृत्तियां हमारे भावनाओं को और हमारे आसपास चीजों को जन्म दे रही है ना, हमको एकदम से समझ में आने लगता है कि हम बहुत ज्यादा कंट्रोल में हैं। मतलब कंट्रोल इन द सेंस कि हम इसके कारण बन गए ना। तो अभी क्या है कि चूंकि ये सब अलग अलग जगह में इधर उधर शक्ति फंसी हुई है, सजगता में नहीं है। तो अलग अलग जगह अटकी हुई शक्ति है ना, तो फलित होने में देर लगती है। तो जैसे ही ये सब समझ में आने लगता है, जैसे जैसे सजगता बढ़ती है ना, तो सारी ऊर्जा सजगता में थमने लगती है। तो फिर सजगता से अपने आप चीजें फिर होने लग जाती। फिर हमको करने की इच्छा भी नहीं होती, कुछ चाहने की इच्छा भी नहीं होती, हो ही जाता है। हम इतने समय से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉलेज, अलग अलग बहाने से 318 बहाने मिल गए हमको, 20 बहाने मिल गए। तो बहाने तो मिलते ही रहते हैं, हो जाता है। बस से जब से जब समझ तब में से आया है तब से तो यही लग रहा है कि बाप रे, इसने कितने ड्रामे किए हैं जिंदगी में, संसार में, इस प्रवृत्ति ने। वही तो, वो ड्रामा, फिर उसका प्रभाव, अभी फिर उसका एक अलग प्रभाव, मतलब लगता है कि ये धीरे धीरे कम तो कुछ तो हुआ होगा, ऐसा तो लग रहा है पर पता नहीं कहाँ है। अहंकार चूंकि बहुत सूक्ष्म है ना, तो उसके प्रवृत्तियों के प्रति सजग होना इतना, जो चीज जितना सूक्ष्म होता है ना उतना ही क्या बोलेंगे उसको, उसको बहुत स्किलफुली देखने की के लिए बहुत स्किल चाहिए, बहुत अवेयरनेस चाहिए, और वो एक्सेप्टेंस चाहिए कि हाँ ऐसा है तो सही। बाई गॉड ग्रेस है, ये हम सब में पर है इसे। स्वामी जी, ये अभी अभी तक हम अपनी बात कर रहे हैं, मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है कि और थोड़ा समझें, ऐसा लग रहा है। हाँ ठीक है, तो अभी तो एक आयाम खुला, प्रवृत्ति एक समझ में आई कि कैसे हमने अपने आप को काटा, डिस्कनेक्ट किया। काटा मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया। और फिर वही बात आती है, आश्चर्य की बात, कि हमारे बेसिक कोर्स का पहला पॉइंट, आई मीन स्टार्टिंग है, आई बिलोंग टू यू। मतलब हम ऐसे है जैसे हम एंटर कर रहे हैं और वहां से केवल रेमेडी 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 रेमेडी, एक उपाय, दूसरा उपाय, तीसरा उपाय, उपाय ही उपाय है हमारा बेसिक कोर्स पार्ट 1 प्रोग्राम। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमने किया भी है और अब हम टीचर भी बन गए। बहुत बड़ा सौभाग्य।
सौभाग्य ये भी है स्वामी जी, टीचर बने यहाँ तक तो है ही बढ़िया, और साथ में मतलब ये सेशन, ये ये बहुत ज्यादा। ये तो स्वामी जी मैं भी वही कह रही थी कि डेली का इट्स लाइक ब्रिंगिंग यू बैक टू द वॉशिंग सही ऑफ एंड ब्रिंगिंग यू बैक स्वामी। बहुत ये तो हमारा अर्लियर रोज क्या का होता कुंभ होगा? लगता है स्वामी जी। हाय हाय। हाँ सही है सही है, हमारा कुंभ मेला है। पहला हम लोग लंबा अटकते होंगे ना स्वामी जी, अब नहीं इतने अटक पा रहे ना किसी चीज में। ओ, बात तो सही है। आज वो पेपर वाला ना, ऐसा लगा कि पेपर मेरा नहीं आएगा, ट्रेवल नहीं कर पाऊंगा। तो जो हमारे यहाँ है ना, वो उनको बहुत बुरा लगा। ऑब्वियसली कोई बुरा फील करेगा, गुरुदेव आ रहे हैं नहीं जा सकते, उनको बुरा लग रहा था। मैंने बोला नहीं, बुरा फील मानने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट फील सैड अबाउट इट। मैंने इतने आराम से बोला ना, वो बोला जो है मेरा अपना है, इसमें क्या है। मुझे भी ना अच्छा लगा, क्योंकि सामने वाले को भी ना फिर हम बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं। अगर हम सहज हो जाते हैं ना, तो सामने वाला भी सहज हो जाता है। हम उलझे रहते हैं ना, हम बहुत क्या बोलते हैं उसको, जैसे जिनको, अगर पुराने किसी को है याद, वो धागा होता था ना, उलझ जाता था, उसको सुलझाना कितना मुश्किल काम होता था, नहीं? सुई धागा वाला धागा उलझ गया अगर, तो जैसे जैसे हम सुलझते चले जाते हैं ना, हमारे आसपास भी लोग बहुत फिर सुलझ जाते हैं, बहुत उनको भी अच्छा लगता है हमारे साथ। और यही आशीर्वाद जो है ना हमारे साथ बहुत लंबे समय तक चलता है। हाँ रोहिणी। Swamiji, it is, I don't know if it is related, but isn't love and taking advantage of the person you like inversely proportional? In the sense, like, how can I take advantage of a person I love the most? Can you explain this a little more? When you said, "Jaad pe chada dete," and then it comes down again. Basically, we are looking for that feeling of special. No? I am special. Anybody who comes and makes us feel special can take our mind away from the center. No? और कोई भी हमको अगर स्पेशल फील कराएगा, तो हमारी पूरी तरह से क्रेविंग और अवर्सन राग और द्वेष खत्म नहीं हुई ना, तो हम जाने अनजाने उसकी ओर मुड़ ही जाते हैं, तो उसको तो फायदा मिल गया ना। बच्चे लोग को जब चॉकलेट या कुछ चाहिए होता है और माँ नहीं दे रही, तो क्या करता है आकर के फिर? माँ को झाड़ पे चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता है? वो माँ लोगों को खूब पता होगा। तो फिर धीरे धीरे माँ का दिल पिघल ही जाता है। माँ का, पापा का, किसी का भी यही है। गुरुदेव का राग द्वेष नहीं है, तो गुरुदेव को हम नहीं बहला सकते, फुसला सकते। पर हमको कोई बहला फुसला सकता है, क्योंकि हमारा राग द्वेष गया नहीं। मुझे अभी हमारा डिस्कशन होते होते इतना आश्चर्य हो रहा है कि इतने सूक्ष्म तरीके से हमारे साथ क्या क्या होता चला आया, हमको पता भी नहीं चला। हम्म, बस। हेलो। स्वामी जी, लेकिन लेकिन हमेशा तो बहला फुसला ना होता होगा, या सच में कुछ आ, नहीं, इसमें हमेशा निगेटिव तो नहीं होता होगा ना, कि यूज कर ले नहीं, इसलिए हमेशा आजाद निगेटिव थोड़ी होगा। नहीं होता।
हाँ इस नहीं। ऐसे को। अच्छा, मान लीजिए, याद करिए ना, जैसे आप तो इतनी बड़ी हो गई, बच्चा बेटा या उनका हम्म बच्चा थोड़ा हम्म डाउन, तो हम उनको कैसे चढ़ाते हैं ऊपर? जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी चढ़ा रहे हैं ना, अरे तुम इतने बड़े योद्धा हो, ये हो। तो वो काम भी आता है जब कोई डाउन हो तो, लेकिन बाद में हम्म फिर वो ज्ञान ध्यान में लाके उनको स्थापित भी कर रहे हैं ना, स्थिर कर रहे हैं। तो फायदा होता है इस चीज का। और फिर देखिए ना क्या होता जा रहा है, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बनना भी एक बड़ा स्पेशल फीलिंग हो जाता है। तो आप उस चीज के चक्कर में टीचर बनने जा रहे हैं, जस्ट इमेजिन करिए कितने लोग इसलिए जा रहे हैं। मतलब आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना कितना स्पेशल हो जाता है कुछ लोगों के लिए, इसलिए जा रहे हैं वो। तो जहां पर राग होगा वहां पर द्वेष अपने आप हो जाएगा ना। तो आज अगर जा रहे हैं उस तरफ तो चोट लगेगी कल। तो इतना बड़ा उद्देश्य, मतलब अध्यात्म हमको मुक्ति दिलाने के लिए है। पर हम अध्यात्म में आए क्योंकि हमको विशिष्ट महसूस करना है अपने आप। तो वो चोट लगेगा, ठोकर लगेगी, गिरेंगे उठेंगे, संभलते संभलते तो पता नहीं कितने वर्ष निकल जाएंगे हमारे फिर। वो जो दूसरा नॉलेज शीट था ना कि ये सब आनंद बहुत तुच्छ है, केवल समाधि का आनंद अंतिम है। तो हम छोटे से आनंद में फंस गए। उसी के बाद था ना ये वाला नॉलेज शीट भी। कर्म अच्छा, तो कर्म हम लोगों से को जो याद आ आनंद, जाता है नहीं। इनसिग्निफिकेंट। कर्म से जो आनंद प्राप्ति वो तुच्छ हाँ, है। तो अपनी ये गहरी प्रवृत्तियों को देख पाना, उसको स्वीकार करना कि ये प्रवृत्ति हमारे अंदर है और ये प्रवृत्तियां हमारे जीवन के साथ खेल खेल रही हैं, बस मुक्ति हो गई। उसी समय उसी क्षण मुक्ति। अब ऐसा लग रहा है एक कदम और आगे बढ़ गए। Why does it suddenly change the kind of your mental state or anything? Because you are already on some high level or some thought process. Something happens and suddenly it changes to a different level. So why that sudden? एवरीथिंग एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल। हमारी अपनी प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज हैं, आसपास का माहौल क्या है, समय का क्या, काल का क्या उस समय भूमिका है, सब मिला जुला करके ना खिचड़ी बन जाता है। खिचड़ी अकेले एक चीज से बनता नहीं। पर सजग रहेंगे ना तो फिर मुझे इतना आश्चर्य रहे, आई बिलोंग टू यू का एक नया आयाम आज। एनीवे, दैट्स इट। बहुत सुंदर। मन स्वीकार कर लेना तो और बड़ी बात है, नहीं तो बहुत बार मन स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं होता कि ऐसा है। ठीक बात है, हमारा माहौल ऐसा है ना, इसीलिए हमारी संगति। और यही सत्संग है, याद आता है गुरुदेव बोलते हैं यही तो सत्संग है।
सत्य के साथ बैठना, अपने मन को देख पाना। हम्म, जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? हाँ, नहीं बोलो। जैसे कुछ मेरे साथ हुआ, हो रहा है, चल रहा है, तो मन मेरा उस तरफ ज्यादा जाने लगता है कभी कभी कि ऐसा हम क्या किए होंगे जो ये अभी हो रहा है, इस पर बहुत जाने लगता है। मतलब जानने का हम्म, मन होता है कि ऐसा क्या हुआ होगा, कैसे विचार रहे होंगे मेरे जो कि अभी ये हो रहा है। हाँ हाँ, ये वो तो है। एक सेकंड। बहुत ज्यादा इसमें ना ध्यान नहीं देना। उपाय हमेशा कूद के ना उपाय पे आ जाना, इसका रेमेडी क्या है, मतलब अब क्या, मुझे इसी जगह चलना है, इससे बाहर निकलना है। क्योंकि उपाय सारा मिला हुआ है, हमको ज्ञान सारा मिला हुआ है। आज फिर हमने ज्ञान का एक नया आयाम देखा, साधना मिला ही हुआ है। हमको केवल सजग होने की जरूरत है। तो सजग हो गए, उपाय मिला हुआ है, अब उस तरफ जाने के लिए तैयार हैं क्या हम? बस इतना है। हाँ, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ इसको तो छोड़ ही दो, उससे कुछ है नहीं, मतलब बहुत ज्यादा। और क्या ध्यान कर लिया जाए। कभी कभी स्वामी जी मोह माया में जो फंस जाता है तो उससे कैसे निकला जाए? माया यही जिसको बोल। यही यही है मोह माया जो है ना, यही है। अपने ही मन के बनाए हुए जाल में फंसा, और पता भी ना चले कि हमारा अपना ही जाल बुना हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ ना शास्त्रों में, अरे आज तो कुछ हो रहा है अलग ही, इसीलिए हमारे शास्त्रों में ना मकड़ी का उदाहरण मिलेगा। पुराणों को बोलो, उपनिषद वगैरह जब भी पढ़िएगा ना, दो तीन उदाहरण हमेशा मिलते हैं, उसमें एक मकड़ी का भी है। ये सृष्टि क्या है, मकड़ी अपना ही जाल बना रही है, उसी का बनाया हुआ सारा कुछ है, और उसी जाल में वो बैठी हुई है, और उसको पता नहीं चल रहा ये जाल मैंने बुना है। नहीं पता चल रहा तो क्या करेगी, वो किसी और को ब्लेम करेगी। हाँ रोहिणी। Swamiji, you answered it. Thank you. चलिए फिर ध्यान किया जाए, किसी और को कुछ नहीं बोलना है तो वो कल भी ध्यान। ये बोलते ना स्वामी, यत् पिंडे तद ब्रह्मांड। यस। यू एंड द यूनिवर्स वाला से नॉलेज सेशन है ना स्वामी जी, वो इस पर ही है। मैंने सिर्फ 2 ही सेशन देखे, बहुत बढ़िया है। और अभी अचानक से आपने बोला ना तो याद आया, फिर वो हमारा हैप्पीनेस है। विक्टिम एंड कल्प्रेट, शोषित और पीड़ित। अगर बहुत ध्यान से देखें ना, तो हमको कोई ना कोई जो वो जानबूझ के वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमको कहीं ना कहीं या तो विक्टिम बनाया जा रहा है या कल्प्रिट बनाया जा रहा है। मतलब ये भावना हमारे अंदर बार बार डाली जा रही है। आज जो दुनिया में हो रहा है, तुम कल्प्रिट हो या तो तुम विक्टिम हो, और ये दोनों मानसिकता आज नहीं तो कल हमारे ऊपर वही गाज गिराएगी ही गिराएगी।
ये बात पकड़ में आ रही है क्या? आश्रम जाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में बैठते हैं, कहीं भी ये मानसिकता वाले लोग भी ना, उनको समझ में नहीं आता, जाने अनजाने वो फिर वही हमारे वीक पॉइंट पे खेलते हैं, हमको पता नहीं चलता, अपना दुखड़ा रोते हैं और हम उसमें शामिल हो जाते हैं। वो चूंकि कल एज ए विक्टिम फील कर रहे हैं, हमको भी विक्टिम फील कराएंगे या हमको कल्प्रिट फील कराएंगे। ये बात पकड़ में आई क्या? अरे हाँ, ये सिक्योरिटी वाले लोग ऐसे करते हैं, यहाँ तो ऐसा है। मान लीजिए क्या हो गया, हमको बगल वाला खुद विक्टिम फील कर रहा है, हमको भी विक्टिम फील कर रहा है, और हम भी अंदर ही अंदर हाँ 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 हाँ, क्यों? बड़ा अच्छा लगता है ना विक्टिम बनने पे। और फिर फंस गए। और एक विक्टिम, एक एक कॉन्शियसनेस जो विक्टिम और कल्प्रिट कॉन्शियसनेस के साथ जी रही है, कहाँ आनंद सुख शांति, उसके बाद भी इतना हो जाता है, ध्यान व्यान लग जाता है, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन ये ना, इससे भी बचना है। ये वाला जो आज का सेशन है ना, बहुत ज्यादा अच्छा है। इट्स रियली, इससे बचना है। हाँ, कोई भी अगर इस तरह की बात आके करता है, ठीक है, तुमको जो शेयर करना है करो, बट जस्ट टेक केयर ऑफ योर ओन माइंड। अपने मन की रक्षा हमको स्वयं करनी है। गॉसिपिंग में यही होता है उस स्वामी वक्त जी। करेक्ट, एकदम सही। हम लोग जब बैठते हैं ना तो एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसा, तो आप जो बोल रहे हैं वही इसी में बार बार ऐसे ही होते जा रहा है। तो उस वक्त मन में विचार क्या होना चाहिए? अलर्ट हो गए स्वामी जी कि क्या हो रहा है, जस्ट देन व्हाट टू डू? मेरे को देखिए, एक चीज है, दो तीन तीन बात। अगर सामने वाला बहुत इमोशनल है ना, तो उस समय तो ज्ञान लेगा नहीं। हम उस समय उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम विक्टिम कॉन्शियसनेस में हो या कल्प्रिट कॉन्शियस। उस समय चुपचाप सुन करके अपने आप को बचाना है, और बाद में कभी उससे बात करना है कि वुड यू लाइक टू डिस्कस, कैन आई शेयर माई थॉट्स अबाउट इट, इन अ वेरी सॉफ्ट जेंटल वे। उसको फिर बोल के देखना, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो कर लेता है, नहीं करेगा तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, पता नहीं पहले मैंने बताई है कि नहीं यहाँ पर। बात आज समझ में मैंने आ रहा है स्वामी जी अभी। क्या बोला प्रवीण जी? ये बात मैंने नोट करी स्वामी जी कि मैं शावर ले रही थी तो समहाउ मुझे वो शिव उपनिषद, वो जो भी है उसका, शिव पुराण, उसका वो याद आ गया कि पार्वती को कितनी बार शिव जी ने नहाने के लिए भेजा था, यू नो, एंड फाइनली ही गॉट इट कि वो बेसिकली नहाते हुए दिमाग इधर उधर था तो नहाए कहाँ, बस पानी डाल के आ गए। आई कॉट माई सेल्फ एंड बॉय इट वॉज सो हार्ड कि मैं सजग होती थी, उसी वक्त दिमाग फिर दौड़ जाता था। मतलब बहुत ज्यादा मैंने नोट किया कि प्रेजेंटली, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, कॉन्शियसली पकड़ के इज वेरी मतलब नहाने का, आई कुड, मतलब फॉर फ्यू सेकंड्स आई कुड फील फुल अटेंशन, पानी यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है, मतलब जैसे पूरा उसमें। और नेक्स्ट मोमेंट आई वुड कैच माई सेल्फ, दिमाग तो कुछ और सोच रहा था। आप वो सोचिए, गुरुदेव का हमारे ऊपर कितना कृपा है कि इतना सब होने के बाद भी हमको ध्यान रखना। गहराई में हर दिन, लगभग लगभग हर दिन हर बार जाते हैं। हाँ, गुरुदेव ने लाके हमको खड़ा किया है, कैसे थामा हुआ है, सोच के देखो। वो जो कविता में उसने बोला था ना, हमने तुमको हमारे लिए घूस देते हुए पकड़ा है, वो कविता याद आई क्या? वही यस वाली। यस। इट्स सो नाइस ना, वेरी नाइस। तो ऐसा लग रहा है हमसे ज्यादा वही हमारा क्लेंजिंग हो रहा है ना। करेक्ट। चलिए चलिए, ध्यान कर लो। क्या सीमा, कुछ बोलना है? मेरे को बोल रहे हैं स्वामी जी?
हाँ, मैं सोच रही थी स्वामी जी, कल ना ऐसे कुछ चालू की, स्वामी आत्मानंद जी का योग वर्सेस चल रहा था, तो उसमें मैंने सुना, पहले भी सुना था आपसे भी, कि हमारे एक ही जगह पे अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे बहुत सारी दुनिया एग्जिस्ट करती है। एक तो ये था, और दूसरा हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, एक एक सेल की अपनी एक दुनिया है, उनका अपना एक ब्रह्मांड है। फिर मैंने गुरुदेव की इस बात से कनेक्ट किया कि जब हम सुदर्शन क्रिया या ध्यान करते हैं, तो अगर हम किसी दिन मिस कर देते हैं, तो कोई पर्टिकुलर सेल्स जो उस समय प्रशिक्षित होते हैं उसके कारण वो मिस कर जाते हैं, अगर उस दिन हमने मिस कर दिया तो मैं इन सबको एक साथ कनेक्ट कर रही थी कि इसीलिए रोज करना है उसको, ताकि वो हर एक सेल ट्रेंड होते रहे। यही। और फिर स्पंद करिका का ये भी याद आया कि जब भी कोई इमोशंस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, गुरुदेव बोले, तो फिर हम समता की तरफ लौट आते हैं, समभाव की तरफ बीच में। अष्टावक्र गीता में भी वही है। सही। चलो, ध्यान। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखें बंद, कंधे ढीले, प्रसन्न चित्त, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट। ब्रीथ इन, सांस ली, छोड़ी।
Just feel grateful for this awareness. इस सजगता के लिए कृतज्ञ महसूस। Feel grateful for the time, काल के प्रति, जिसने इस घड़ी में हमको ये सजगता दी। गुरुदेव जिन्होंने हमको अनुभव दिया, ज्ञान दिया, ये सजगता दी, with this feeling of gratitude, awareness. Relax, drop everything and relax. कृतज्ञता के इस भाव और सजगता के साथ विश्राम।
ब्रीथ इन, सांस लें एंड ब्रीथ आउट, छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। Become aware of the body and surroundings. और एक गहरी सांस लें, छोड़ें। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।